अमेरिका का सपना, बेहतर जिंदगी की तलाश, और फिर अचानक सब कुछ टूट जाना। यूनाइटेड स्टेट्स ने हरियाणा के 54 युवाओं को डिपोर्ट कर दिया, जिन पर अवैध तरीके से देश में प्रवेश करने का आरोप था और जिन्हें वापस भेज दिया गया। ये कहानी सिर्फ डिपोर्टेशन की नहीं, बल्कि सपनों, जोखिम और कठोर सच्चाई की कहानी है। बेहतर भविष्य की चाह हर इंसान को आगे बढ़ने की ताकत देती है, लेकिन जब सपनों का रास्ता गलत दिशा में मुड़ जाता है तो मंजिल नहीं, मुश्किलें मिलती हैं। ये सभी व्यक्ति दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर उतरे। सुरक्षा औपचारिकताओं के बाद उन्हें उनके परिवारों के हवाले कर दिया गया। एयरपोर्ट के बाहर इंतजार कर रहे परिजनों के लिए ये पल राहत का भी था और गहरे दर्द का भी। जिन चेहरों पर कभी उम्मीद की चमक थी, वहां अब थकान और टूटे सपनों की परछाई दिखाई दे रही थी। किसी माँ ने अपने बेटे को गले लगाकर चैन की सांस ली, तो किसी पिता की आंखों में सवाल थे, क्या ये रास्ता सही था? सपना टूट चुका था, लेकिन अपना इंसान वापस मिल गया था। पुलिस के अनुसार फ्लाइट OAE 4767 से लौटे अधिकांश लोग 25 से 40 वर्ष की आयु के बीच हैं। सबसे अधिक संख्या करनाल और कैथल जिलों से थी, जबकि अन्य युवक हरियाणा के अलग अलग इलाकों से संबंधित थे। ये सभी बेहतर रोजगार, स्थिर आय और परिवार के उज्जवल भविष्य के सपने लेकर विदेश गए थे। लेकिन उम्मीदों से भरा सफर धीरे धीरे अनिश्चितता, भय और संघर्ष में बदल गया। जांच में सामने आया कि इन लोगों ने अमेरिका पहुंचने के लिए अवैध डंकी रूट का इस्तेमाल किया। ये कोई एक सीधा रास्ता नहीं, बल्कि कई देशों और खतरनाक इलाकों से गुजरने वाली लंबी और जोखिम भरी यात्रा होती है। एजेंट लोगों को जंगलों, रेगिस्तानों और अनजान सीमाओं से पार कराते हैं। इस सफर में न सुरक्षा की गारंटी होती है, न जीवन की। कई बार महीनों तक चलने वाली ये यात्रा लोगों को शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ देती है। बेहतर जीवन की तलाश में निकले लोग अक्सर जीवित लौट आने की उम्मीद तक खो बैठते हैं। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अभी तक किसी एजेंट के खिलाफ आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं हुई है, लेकिन जांच जारी है। अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि वे अवैध रास्तों से विदेश जाने की कोशिश न करें, क्योंकि ऐसे फैसले भविष्य को सुरक्षित नहीं, बल्कि असुरक्षित बना देते हैं। यदि किसी व्यक्ति का आपराधिक रिकॉर्ड सामने आता है, तो वो भी जांच में उजागर होगा। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवैध आव्रजन के खिलाफ कार्रवाई तेज हुई है। सख्त नीतियों और कानूनों के चलते ऐसे मामलों में तेजी से कार्रवाई की जा रही है और नियमों का उल्लंघन करने वालों को वापस भेजा जा रहा है। दुनिया भर की एजेंसियां अब इस नेटवर्क पर पहले से अधिक सतर्क निगरानी रख रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अवैध प्रवासन के पीछे सबसे बड़ा कारण आर्थिक दबाव, सामाजिक अपेक्षाएं और जल्दी सफलता पाने की इच्छा होती है। कई युवा अधूरी जानकारी और झूठे वादों के जाल में फंस जाते हैं। परिवार कर्ज ले लेते हैं, जमीन बेच देते हैं और एक ऐसे सफर पर निकल पड़ते हैं जिसका अंत अक्सर अनिश्चित होता है। सपना बड़ा होता है, लेकिन जोखिम उससे भी बड़ा। इसी दौरान हरियाणा में संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई में एक महत्वपूर्ण सफलता भी मिली, जब एक वांछित आरोपी को विदेश से डिपोर्ट कर गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों के अनुसार वो लंबे समय से विदेश से ही आपराधिक गतिविधियों को संचालित कर रहा था। लंबी कानूनी प्रक्रिया और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बाद उसकी वापसी संभव हो सकी। ये घटना दर्शाती है कि सीमाओं से परे भी कानून की पकड़ मजबूत होती जा रही है। हरियाणा के इन युवाओं की कहानी एक स्पष्ट संदेश देती है, अवैध रास्ता कभी सुरक्षित नहीं होता। बेहतर जीवन का सपना जब गलत दिशा में चल पड़ता है, तो वो अवसर नहीं, संकट बन जाता है। इस यात्रा में लोग धन खोते हैं, समय खोते हैं और कई बार आत्मविश्वास भी खो बैठते हैं। परिवारों के लिए ये केवल आर्थिक नुकसान नहीं, बल्कि भावनात्मक आघात भी होता है। बेहतर भविष्य की तलाश हर इंसान का अधिकार है, लेकिन सही और कानूनी मार्ग ही सुरक्षित मार्ग होता है। ये घटना हमें याद दिलाती है कि जल्द सफलता पाने की इच्छा कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी भूल बन सकती है। ये कहानी केवल 54 युवाओं की नहीं, बल्कि उन अनगिनत सपनों की है जो उम्मीद से शुरू होते हैं, जोखिम से गुजरते हैं और सच्चाई से टकराकर बदल जाते हैं। अवैध प्रवासन के खतरे सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि मानवीय भी होते हैं। यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश है।